बाबा को बताते मैं बच गई। तेरी बीवी ने साबित कर दिया ना कि वो हमसे सच्ची नहीं है। नायाब सिर्फ चीजें ही नहीं होती हैं, कुछ लोग भी होते हैं। मैं मुझे मारूंगा जैसे तुमने मेरी माँ को मारी है। तुम ऐसे करो, उनके जाके कदमों में बैठ जाओ। जहर में खोट था मोहब्बत की तरह। रिदा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसके अपने बाप ने जहर दे दिया उसे, ताकि मैं भी अब्बा जी की तरह एक ही तरफ अपने सर में गोली मारूं और सब कुछ खत्म कर दूं। रिदा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसके अपने बाप ने जहर दे दिया उसे, ताकि मैं भी अब्बा जी की तरह एक ही तरफ अपने सर में गोली मारूं और सब कुछ खत्म कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। शेर जब फजर को लेकर आता है उनके घर तो उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते। उसका वालिद उसे कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे लिए आज से मर चुकी है। वो अपने गार्ड से लेता है गन और गोली चलाने ही लगता है कि शेर के सामने उसकी फुफ्फो आ जाती है और कहती है कि मेरा एक ही भतीजा है, आप इसे बख्श दें। मगर उसकी देवरानी फजर के वालिद से हाथ से बंदूक ले लेती है और उस पर गोली चला देती है, जो गोली शेर के फुफ्फो को लग जाती है। शेर उसे फौरन लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी जान तो बच जाती है मगर अभी बेहोश होती है। दूसरी तरफ जो फजर का वालिद है वो उसे जूस में जहर मिलाकर दे देगा। फजर वो पी लेती है और वो भी बेहोश हो जाती है। उसके घर वाले भी उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तो जब उसे होश आता है तो अपनी माँ से कहती है कि आप मेरे बाप को बता दें कि मैं अभी जिंदा हूँ। शेर जो है वो चुपके से उससे मिलने भी जाता है और उसे देखने जाता है कि क्या फजर ठीक है। आगे क्या करेगा शेर, जाने के लिए बने रहे चैनल के साथ। चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। लाइक शेयर जरूर करें और अपने प्यारे कमेंट जरूर दीजिए। अल्लाह।